हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन एसएससी जीडी के लिए हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इंडिया जीके और साथ साथ में साइंस के क्वेश्चन भी आपको करवाता रहता हूँ। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज अपन संधि के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। संधि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है अपने को, संधि जो जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं उस शब्द का ही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसका सही से बताइए क्या होगा। स प्लस सन प्लस धी, सम प्लस धी, सन प्लस धी या सम प्लस धी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा सम प्लस धी। फोर्थ नंबर इसका सही आंसर होगा सम प्लस धी, संधि। संधि शब्द का सही विच्छेद होगा सम प्लस धी। अब इसमें देखिएगा, इसका अर्थ जानते हैं। तो सम का मतलब होता है सम, सम प्लस धी, इसका संधि विच्छेद हो गया समधि। अब इसमें इस सम का मतलब क्या होता है? पूर्णतया, पूर्णतया मतलब टोटली मिलना। और धी का मतलब होता है मिलना, धी का मतलब होता है मिलना। तो पूर्णतया मिलना क्या कहलाता है? संधि का सही अर्थ क्या हो गया? पूर्णतया मिलना। किसी भी दो ध्वनियों के परस्पर मेल से, पूर्ण रूप से मिलने से जो विकार या फिर जो बदलाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। संधि शब्द का सही विच्छेद होगा सम प्लस धी, जिसका सम का अर्थ होता है पूर्णतया और धी का अर्थ होता है मिलना। अर्थात दो शब्दों के या फिर दो ध्वनियों के मिलने से जो नया विकार या फिर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका बेसिक क्लियर करने के लिए, जिसको बिल्कुल भी संधि के ऊपर कुछ नहीं पता, वो उसके उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा। और साथ साथ में जिनको आते हैं क्वेश्चंस उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट की जैसे है। तो आप क्वेश्चन को कितने सही कर सकते हैं कमेंट करके ये भी बताइएगा। तो संधि के कितने भेद होते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। संधि के भेद कितने होते हैं? 5, 3, 6 या 4? तो इसका सही होगा संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के मेनली 3 भेद होते हैं। उसके बाद में उसके अंदर काफी मतलब सब डिवीजन आते रहते हैं, कई उपभेद आते रहते हैं। जैसे देखिए, संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद। कौन कौन से हो गए? स्वर संधि, स्वर संधि, उसके बाद में व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ये 3 भेद हो गए। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में आपको स्वरों के शब्द मिलेंगे। मतलब यहाँ ये जो प्लस है, प्लस के साइन के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ आपको स्वर के शब्द मिलेंगे। व्यंजन संधि में आपको व्यंजन का शब्द देखने को मिलेगा। कख गगड़े से लेकर के जो शब्द शुरू होते हैं वो व्यंजन के शब्द देखने को मिलेंगे। और विसर्ग संधि में आपको विसर्ग जरूर देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अब इसके अंदर सब डिविजन्स होते रहते हैं, अंदर उपभेद होते रहते हैं। तो स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं या फिर कितने भेद होते हैं? 5, 4, 3 या 8? तो इसका सही होगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा। अब जो स्वर संधि के 5 भेद हैं उनको आप नाम याद कर लीजिएगा, साथ साथ में और नोट करते हुए चलिएगा। तो पहला याद रखिएगा आप, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आप याद रखिएगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा आप याद रखिएगा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा आप याद रखिएगा यण, यण स्वर संधि। और पांचवा आप याद रख सकते हैं अयादि संधि, अयादि संधि। तो ये 5 भेद हैं स्वर संधि के। 5 भेद कौन से हो गए? दीर्घ स्वर, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्थान, उत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले आप देखिएगा ये कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है? उत्थान। अब देखिए इधर भी त त और इधर भी त द, और सभी जगह से आपको दिख रहा है कि व्यंजन है। तो ये सबसे पहले तो आप यहीं पे नोट कर सकते हैं कि उत्थान शब्द में कौन सी संधि आ रही है? व्यंजन संधि आ रही है। कौन सी संधि आ रही है? व्यंजन संधि आ रही है। अब देखिएगा
कि इसके अंदर मतलब संधि तो व्यंजन का अपने को पता चल चुका है, लेकिन इसके अंदर मतलब संधि विच्छेद करने के पश्चात में जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा वो आपको देखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत प्लस स्थान। इसका आंसर होगा उत प्लस स्थान बराबर उत्थान बनेगा। अपने पास में उत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस स्थान, जिससे उत्थान शब्द का निर्माण होगा। अब देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट, इसमें व्यंजन संधि ये अपने को पता चल चुका है। अब इसमें ये जो रूल लग रहा है वो रूल अपने को, या फिर जो नियम लग रहा है वो नियम अपने को पहचानना है। इसमें क्या मिलेगा आपको? इन शब्दों में जैसे उत्थान वाले शब्द हैं उसमें आपको उत उपसर्ग मिलेगा, आगे आपको उत उपसर्ग मिलेगा, और साथ में से शुरू होने वाले शब्द मिलेंगे। इस से सड़क वाला जो से होता है उस से आपको शब्द मिलेंगे, शुरू होंगे। तो आपको क्या करना है? इस से का, ये आधा से होगा, इस से का आपको लोप कर देना है, मतलब इस शब्द को आप, इस से को आपको हटा देना है, और उसके बाद में सीधा उत सीधा जोड़ते हुए, ये आधा तय वाला उत जोड़ते हुए सीधा आपको उस शब्द को निर्माण कर देना है। जैसे एक तो शब्द अपने पास एग्जाम्पल में आज का उत्थान, एक शब्द मैं आपको और बता देता हूं, उत प्लस स्थापक, उत प्लस स्थापक। इसमें भी देखिए ये आधा से है, इस आधे से का लोप कर देना है और इस तय को साथ में जोड़ते हुए नया शब्द बना देना है। जैसे उत्थापक, उत्थापक, इसका नया शब्द क्या बनेगा? उत्थापक। वैसे ही सेम उत्थान के लिए उत प्लस स्थान, इसका सेंस होगा उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस शब्द में संधि विच्छेद बताइए, शब्द का संयोग बताइए, क्या बनेगा? शब्द के योग से क्या बनेगा? से प्लस अनुज से सानुज, सनुज, सनुज या उपयुक्त सभी। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा से प्लस अनुज से सानुज शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? सानुज शब्द बनेगा। अभी देखिए इसमें संधि किस प्रकार से हुई है और कौन सी संधि लगी है। देखिए इसमें से प्लस अनुज ये अपने को शब्द दिया गया है। इसमें आप देखिए इसका आगे वाला शब्द ए है और इस से के अंदर दो शब्द जुड़े हुए हैं। दो मतलब दो शब्द नहीं बोल सकते अपने को, दो ध्वनियां आ रही है इसमें, से आधा सा प्लस ए, आधा से प्लस ए। तो ये देखिए ए और ए, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है? यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ स्वर संधि हो रही है। ए और ए प्लस ए मिलने से आपको आ बनता हुआ दिखेगा, तो से प्लस अनुज से बनेगा सानुज। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, ये भी आप याद रख सकते हैं। सानुज शब्द में दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी और शब्द निर्माण सानुज होगा। इसका शब्द निर्माण क्या होगा? सानुज होगा। से प्लस अनुज का शब्द निर्माण सानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रो प्लस ढ, प्रऊ प्लस ढ, प्रे प्लस ऊड, या फिर प्रे प्लस बड़ा ऊ वाला तो ऊढ़, इसको बोल सकते हैं प्रे प्लस ऊढ़। ये हो गया प्रे प्लस ऊढ़। तो इसमें सही आंसर बताइए क्या होगा प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद? तो इसका सही आंसर होगा प्रे प्लस ऊढ़। जो बड़ा ऊ वाला शब्द है वो उसका संधि विच्छेद होगा। तो प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद हो गया प्रे प्लस ऊढ़। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसमें कौन सी संधि है और क्या है। तो प्रे प्लस ऊढ़ से शब्द बना है प्रौढ़, जो कि गुण संधि का अपवाद है। जो कि कौन सी संधि का अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है। ये गुण संधि का अपवाद है। अब देखिएगा अपवाद क्यों है। सबसे पहले गुण संधि के गुण अपन नियम देखते हैं। तो गुण संधि में इधर आपको मिलेगा ए प्लस आ, यहाँ पे ए प्लस आ वाले ही शब्द मिलेंगे, ए और आ। यहाँ पे आपको ए और आ वाले शब्द देखने को मिलेंगे, और प्लस की तरफ इस तरफ, प्लस की इस तरफ आपको जो भी शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे ई और ई से क्या बनेगा? ए बनेगा। और यहां पे आपको देखने को मिलेगा ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो इससे आपको ओ देखने को मिलेगा। एक बार वापस से बता देता हूं आपको गुण संधि के नियम। यहां पे तो सभी तरफ तो आपको स्वरों के अंदर में भी सिर्फ ए और आ देखने को मिलेंगे, ए और आ शब्द देखने को मिलेगा। जो अंतिम वर्ण होगा वो उसका ए और आ होगा। और वापस से साथ में इसके जो ये प्लस के इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, जैसे इस तरफ तो ई और ई देखने को मिलेगा, जिससे क्या निर्माण होगा? ए का निर्माण होगा, जिससे ए का निर्माण होगा। इस तरफ आपको ऊ और बड़ा ऊ देखने को मिलेगा, इस तरफ आपको देखने को मिलेगा ओ का निर्माण होगा, इधर आपको ओ का निर्माण देखने को मिलेगा। और इधर प्लस के इस तरफ आपको री अगर देखने को मिले तो आप याद रखिएगा अर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अर का निर्माण होगा। तो इसमें समझिएगा प्रौढ़ प्रे प्लस ऊड है, तो प्रे प्लस ऊड, प्रे में ए आ रहा है और ऊ में इस साइड वाला ये ऊ आ रहा है, तो ओ की बजाय
औ बन रहा है, प्राउड बन रहा है, डबल मात्रा लग रही है, तो इस वजह से ये गुण संधि का क्या है, अपवाद है। ये गुण संधि का क्या है, अपवाद, और ये गुण संधि के नियम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिमाण शब्द का संधि विच्छेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिमाण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस नाम, परि प्लस माण, पर प्लस माण, या पर प्लस नाम, या परि प्लस नाम। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा परि प्लस नाम, परि प्लस नाम। इस शब्द का सही आंसर संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस नाम, परिणाम शब्द का। और परिणाम शब्द का अर्थ आप जानिएगा, निष्कर्ष को कहा जाता है। परिणाम शब्द किसे कहा जाता है, निष्कर्ष। किसी चीज के अपन रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं परिणाम। और अपना रिजल्ट भी आता है तो उसको अपन परिणाम ही बोलते हैं। एक इसके मिलता जुलता शब्द होता है, वो भी आप याद रखिएगा, परिमाण। परिमाण किसी चीज की मात्रा को कहा जाता है, किसी भी चीज की मात्रा को क्या कहा जाता है, परिमाण कहा जाता है। और परिणाम निष्कर्ष या रिजल्ट को कहा जाता है। अब इसमें संधि को ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। परि प्लस नाम, परि प्लस नाम में कौन सी संधि है, इसमें आपको देखो व्यंजन संधि है। इसके अंदर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि देखने को मिल रही है। व्यंजन संधि देखने को कैसे पता चल रहा है अपने को व्यंजन संधि है, देखो परि, परि प्लस नाम, परिणाम। इसमें परिणाम जो शब्द बन रहा है, इसमें आपको देखो परि के साथ में ई की मात्रा मिल रही है और प्लस इधर न मिल रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे व्यंजन मिल रहा है। स्वर संधि के अंदर दोनों तरफ आपको स्वर देखने को मिलते हैं, तो इसमें इस जगह आपको व्यंजन देखने को मिले। इस वजह से इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब इसका निर्माण किस प्रकार हो रहा है, परिणाम का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, तो ये रूल समझने का या फिर नियम समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरफ आपको व्यंजन के शब्द मिले, इस तरफ आपको व्यंजन के शब्द मिले, जैसे री, र, श और श और ये वाला स, ये शब्द मिले, और साथ में आपको नए शब्द देखने को मिले, तो वह किस में बदलेगा, तो वह आप याद रखिएगा, वह ये जो न है ये ण में बदल जाएगा। ये जो न है ये वाला न ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ण में। और यही इसी में हुआ है परि प्लस नाम। परि प्लस नाम में आपको न देखने को मिला और उस न का क्या बन चुका है, ण बन चुका है, ण। तो परिणाम बन चुका है ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है कि उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही से बताइए, उत प्लस लास, उत प्लस लास, इसमें आधा त है। उ प्लस लास, लास इसमें डबल ले वाला है, लास है। और उल प्लस लास, तो इसका सही से क्या होगा, तो इसका सही से होगा उत प्लस लास। आधा तय वाला जो उत प्लस लास होगा, इसका सही से होगा उत प्लस लास। अब इसका जो नियम है वो अपन देखने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले ये याद रखिएगा, इसमें व्यंजन संधि लगी है। कौन सी संधि लगी है, व्यंजन संधि लगी है। उत में आधा त और लय में भी व्यंजन, तो तय और लय दोनों व्यंजन के शब्द हैं, इस वजह से इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि इसके अंदर है। अब इसका देखिएगा किस प्रकार का इसमें नियम फॉलो हो रहा है। तो इसमें देखिए आपको इस साइड में प्लस के इस तरफ आपको तय देखने को मिलेगा, वो भी आधा त देखने को मिलेगा। और इस साइड में प्लस के इस तरफ आपको च, ज, टे, डे और ले, और ले आपको देखने को मिलेगा। चे, जे, टे, डे, और ये ले में यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, च, जे, टे, डे और ले। ते इस तरफ आपको देखने को मिले, और इस तरफ आपको ये शब्द देखने को अगर मिले तो आपको क्या करना है, देखो ये चे और चे से तो ये ते और चे मिल जाए तो आपको चच कर देना है, चे और आधा च। इसी प्रकार आपको जे और तय मिल जाए तो जज कर देना है। मतलब जो आपको इस तरफ तय दिख जाए और इस तरफ जो भी आपको शब्द दिखाई दे रहा है, तो इस तय को भी उसी शब्द के अनुसार आधा बना देना है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे चच, जज, टट, डड, लल। तो इस प्रकार से देखो उत प्लस लास में ये आधा तय और सामने पूरा ल था, तो अपन ने इस तय को भी लय में बदल दिया और बन गया शब्द अपने पास में उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। दिग्गज शब्द में संधि विच्छेद कौन सा, संधि कौन सी हो रही है इसके अंदर बताइए। तो दिग प्लस गज, दिग प्लस गज, दिक प्लस गज, या दिक आधा और प्लस गज। तो इसका सही होगा दिक प्लस गज, दिग्गज। अब इसमें कौन सी संधि लग रही है देखिएगा, इसके अंदर भी व्यंजन संधि लग रही है। इसके पीछे वजह देखिए साफ है। तो इसमें देखिए दिक, दिक में आधा क आ रहा है प्लस गज, इसमें भी ग आ रहा है। तो दोनों तरफ आपको व्यंजन के शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। संधि आप पहचान सकते हैं अब कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि इसके अंदर लग रही है। अब
इसमें कौन सा रूल लग रहा है व्यंजन संधि का, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है वो देखिएगा। तो दिग्गज, इसका सही आंसर तो दिक प्लस गज होगा। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें पहला जो नियम है इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें प्रथम वर्ण आपको व्यंजन शब्द देखने को मिलेगा, प्रथम वर्ण देखने को मिलेगा, वो भी आधा, वो भी कैसा देखने को मिलेगा, आधा। जैसे जो भी व्यंजन के जो प्रथम शब्द हैं, प्रथम शब्द जैसे क च ट, ये जो शब्द फर्स्ट नंबर पे, जो लाइन के जो फर्स्ट नंबर वाले शब्द होते हैं, जैसे क आधा देखने को मिलेगा, च आधा देखने को मिलेगा, ट आधा देखने को मिलेगा, तो ये शब्द आपको इधर देखने को मिलेंगे, प्रथम वर्ण देखने को मिलेगा। और इधर पंक्ति के प्लस के इस तरफ आपको तृतीय शब्द में इसको बदलना है। किसमें बदलना है, तीसरे वर्ण में, कै को ग में, च को च छ ज में, और टे ठे ड में, इस प्रकार से आपको बदलना है। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, इस चे वाली लाइन का ही इसी लाइन का तीसरे वर्ड में बदलना है, इस टे वाली लाइन के तीसरे वर्ड में बदलना है, कै वाली लाइन के ही तीसरे शब्द में, तीसरे वर्ण के अंदर आपको इसको बदलना है। तो इसका सही आंसर देखो, दी क और कै आधा है। इसमें देखिए, इस नियम को वापस से समझिएगा, इसमें कै शब्द आधा है और इस कै वाली लाइन के ही तीसरे शब्द ग में इसको बदला गया है, इस कै को, और आधा ग लगा के पूरा शब्द बनाया गया दिग्गज। इसी प्रकार एक दो एग्जांपल मैं और बता देता हूं, जैसे आपको, ताकि आपको ये नियम और अच्छे से समझ में आए। जैसे अप प्लस ज, अप प्लस ज, ये देखिए ज है, इस शब्द को आपको याद नहीं रखना है, आपको ये देखना है कि ये आपको आधा शब्द मिला है। तो प प्रथम वर्ण है, पंक्ति का प्रथम वर्ण है, और इसी वर्ण के इसी लाइन के तीसरे, प वर्ण की लाइन के ही तीसरे शब्द वर्ण में इसमें बदलना है। जैसे प का तीसरा वर्ण क्या होता है, प फ ब, तो इसको किसमें बदलना है, ब में, आधे बे में बदलना है। तो शब्द बन जाएगा अ ब ज, अब्ज। आप समझ चुके हैं। और अब्ज किसका पर्यायवाची होता है, ये भी आप याद रखिएगा, कमल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होती है, पर्यायवाची होता है कमल का, पर्यायवाची अब्ज होता है। इस प्रकार से एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे सत प्लस विचार, सत प्लस विचार, तो आपको इस तय को, इसी प्रथम तय वर्ण को ही उसकी अपनी ही पंक्ति के तीसरे वर्ण में बदलना है। जैसे त थ द, किस में बदलना है, इसको द, आधे दे के अंदर बदलना है। तो अपना शब्द बनेगा सद विचार, सद विचार। इस प्रकार एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे उत प्लस योग, उत प्लस योग, उद्योग, उद्योग नहीं होगा इसका, इसको तय को तीसरे वर्ण में बदलो, त थ द, तो बनेगा उद्योग। उद्योग जो होता है वही बनेगा उद्योग। आई होप जो आपको मैंने क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। षड ऋतु शब्द का संधि विच्छेद होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। षड ऋतु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें देखिए सबसे पहले संधि कौन सी है, तो संधि आप याद रखिएगा व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब क्यों है इसको अब आगे डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले ये बताइए। षड प्लस ऋतु, षट प्लस ऋतु, देखिए इस ऋतु के अंदर तू की मात्रा बड़ी है, बड़ी यू की मात्रा है, जो कि ऋतु में नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन वैसे, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो चुका है। उसके बाद देखिए षट आधा और ऋतु, और उसके बाद में षड प्लस ऋतु, तो इसका सही आंसर होगा षट प्लस ऋतु, षट ऋतु, षड ऋतु, षड ऋतु का संधि होगा षट प्लस ऋतु। इसके अंदर व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्यों है, क्योंकि एक तरफ आपको व्यंजन का वर्ण देखने को मिल रहा है, इस वजह से इसके अंदर कौन सी संधि आ गई, व्यंजन संधि आ चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है। आप संधि समझने का प्रयास कर चुके होंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। अब आप बता सकते हैं कि कौन सी संधि कौन सी शब्द के अंदर लगती है। उसके बाद में देखिएगा षट ऋतु शब्द में कैसे, किस प्रकार से संधि करनी है अपने को, वही सेम पहला वाला वर्ण, तो वही अभी पहले वाला जो नियम देखा था वही नियम इस पे लग रहा है। षड ऋतु, षट प्लस ऋतु, इस टे को अपने ही प्रथम वर्ण के प्रथम पंक्ति के तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण में बदलना है। तो ष्ट ठ ड, इसको किसमें बदलना है, डे में बदलना है, और वो भी आधा डे में बदलना है। तो इसका शब्द बन गया षड। ये आधा ड है, इस डे के अंदर ये री की मात्रा लगा दी, तो षड री तू, और ये बन गया अपने पास में षड ऋतु। ये शब्द अपने पास में बन चुका है। आई होप मैंने जो भी आपको ऊपर समझाया वैसा का वैसा नियम के ऊपर एक एग्जाम्पल और देखा तो आपको समझने का काफी अच्छा प्रयास हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नीह प्लस रोग से बना शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। ये सभी जान चुके हैं। ये संधि कौन सी है, इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि आपको साफ साफ विसर्ग दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो इसका सही आंसर बताइए। निरोग में कौन सा शब्द, नीह प्लस रोग से बनना शब्द कौन सा होगा, निरोग
इसमें बड़ी नी रोग वाला शब्द बनेगा, नी है प्लस रोग, नी है रोग बनेगा, या उपयुक्त सभी इसके आंसर सही है। तो इसका सही आंसर बताइएगा कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा नी रोग, बड़ी नी रोग वाला मात्रा वाला शब्द इसमें बनेगा। तो ये आपको नियम ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है और बार बार पूछा जाता है। इसमें आपको क्या मिलेगा देखने को, इसमें आपको छोटी नी है वाला शब्द मिलेगा और साथ में रे से शुरू होने वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है कि ये विसर्ग को हटाते हुए इस नी की मात्रा को बड़ा कर देना है, बड़ी ई की मात्रा में बदल देना है और जो भी शब्द बने उसको बना देना है। जैसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं। नी है प्लस रज, नी है रज, तो आपको शब्द बनेगा देखने को मिलेगा नीरज। इसमें भी बड़ी ई की मात्रा बन चुकी है। एक दो शब्द और बताता हूं आपको। जैसे नी है प्लस रव, नी है प्लस रव, तो देखिए शब्द बनेगा नीरव, नीरव। नी है प्लस रस, नी है प्लस रस, तो इसमें भी आपको देखो नीरस शब्द देखने को मिलेगा, नीरस। सभी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है और छोटी ई की मात्रा और जो हलंत है उसको अपने को किस में बदल देना है, बड़ी ई की मात्रा में, और सामने अपने को रे से शुरू होने वाले शब्द देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा नीरोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रात प्लस काल, प्र प्लस अकाल, प्रात प्लस काल, या प्रातः प्लस काल। तो इसका सही आंसर होगा प्रातः प्लस काल। अब आप कहेंगे कि इसमें संधि विच्छेद के अंदर भी आपको हलंत देखने को मिल रहा है और संयोग होने के पश्चात भी इसमें आपको हलंत देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रातः प्लस काल, क्योंकि यह अपवाद है। ये अपवाद किसका है? व्यंजन विसर्ग संधि का अपवाद है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे से याद करना है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रातः प्लस काल होगा। जैसे एक दो क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं, देखते हैं अपन। मन है, ये आपको सीधे याद ही रखने हैं, इसमें कोई नियम नहीं लगता है, इसको सीधे याद रखना है कि कुछ अपवाद होते हैं उनको सीधे याद रखना होता है। मन है प्लस कामना, मन है कामना, मन है कामना बनेगा। इसका शब्द क्या बनेगा? मन है कामना। मनोकामना ज्यादातर बच्चे इसको कर देंगे, लेकिन इसका सही शब्द संयोग से क्या बनेगा? मन है कामना बनेगा। इसी प्रकार से अधः प्लस पतन, अधः प्लस पतन, तो जैसे इसका शब्द इसका संधि विच्छेद तो ये, तो इसका संयोग से क्या शब्द बनेगा? अधो पतन नहीं बनेगा, अधः पतन बनेगा। ये याद रखिएगा, अधः पतन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे इसको गलत करेंगे। तो इसका सही आंसर ये होगा प्रातः प्लस काल। आई होप जो भी अपन ने संधि से संबंधित जो भी चीजें समझने का प्रयास किए है और जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए गए आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है और क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। आई होप जो भी आपको वीडियो में जो भी चीजें संधि से रिलेटेड समझाई गई हो, और अगर आपको इसका वीडियो और देखना है, पार्ट सेकंड देखना है, तो कमेंट करके ये भी बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।